क्या कर रहे हो? सुबह सुबह देखो इसकी हरकतें चालू हो गई। मत करो बेटा। ना आप शीरम के पास नहीं हाँ, चलो, शीरा के पास चलेंगे। मैं सामने वाले चलो बेटा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या कर रहे हो? आप सामने वाले शीरम के पास चलो। बस अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो बस मैं उठ गई हूँ और मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा ली है। ये मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा ली है और अंदर भी सब साफ हो गया है। हाँ लगाइए। अभी लगाई नहीं बेटा, अब झाड़ू तो लगा रहे थे, आप बैठे थे। और ये नहाने जा रही हूँ, मैं अभी नहाई नहीं हूँ तो मेरे से ज़बरदस्ती कर रहा है, कह रहा मंदिर चलो मंदिर चलो, श्री राम के पास। सामने मंदिर है ना एक। कहाँ चलना है मंदिर? सामने। क्यों? पूजा करने चलना है? हाँ। पूजा करने तो नहीं जाना आपको, किसी और चीज़ के लिए जाना है। क्या किस लिए जाना है? चीज? अरे वो प्रसाद के लिए। इसे मंदिर में बताइए क्यों जाना है? कोई पूजा करने नहीं जाना। कह रहे हैं मम्मा मंदिर में चलो, अब श्री राम को जल चढ़ा के आएंगे और मुझे प्रसाद चाहिए, वहाँ से मुझे प्रसाद लेके आओ। प्रसाद का बहुत बड़ा वो है, मतलब शौकीन कि, और शाम को भी आरती होगी ना तो मंदिर में पहुँच जाता है प्रसाद के लिए। बेटा अभी नहा तो ले, बिना नहाए धोए नहीं जाते हैं श्री राम के पास। ना। नहीं, गंदी बात होती है, श्री राम भगा देंगे कि मंदिर में नहा के नहीं गए। अभी आप पोटी करके आए थे तो नहाते हैं, नहाने के बाद ये देखो माता रानी के दर्शन कर लो। ये देखो मेरी मैया रानी के और मेरे लड्डू गोपाल वो बैठे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो मेरे जौ है ना, बिल्कुल मतलब अब थोड़े थोड़े से, मतलब ये देखो कितने छोटे छोटे से हो गए हैं अब इसमें, है ना। तो बस आज पता नहीं क्यों नींद सी आ रही है बहुत, मुझे मन नहीं कर रहा था आज उठने का, पर पूजा करनी है और मैया रानी की जोत जलानी है तो बस उठना तो था ही। पता है इसलिए मुझे नींद आ रही है क्योंकि जब मैंने जोत जला रखी है ना माता रानी की, तो बार बार मुझे उठ के देखना पड़ता है रात में। तो मैं कई बार उठती हूँ रात में, जब भी आँख खुलती है मुझे खुद, मतलब खुद ब खुद उठ जाती हूँ मैं, खुद ही अपने आप ही, मतलब मुझे माता रानी जगा देती है। ये देखो मैं ये जोत को देखती हूँ। वैसे मैं रात में घी बढ़ा देती हूँ इसमें और फिर भी मेरी मतलब मन नहीं मानता है, फिर भी मैं रात में मतलब सोचती रहती हूँ ना, तो फिर मुझे नींद नहीं आती। इसके लिए तो मैं कितनी बार मैं रात में बाहर आती हूँ देखने के लिए। तो फिर अगर सही रहती तो मैं देख के चली जाती हूँ, अगर मतलब कुछ कमी लगती है तो उसमें घी वगैरह बढ़ा देती हूँ। वैसे इतने घी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती रात में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं बढ़ा देती हूँ क्योंकि मैं पूरा रात में पूरा जो है ना दिया जो है पूरा मैं भर देती हूँ, भर के मैं तब सोती हूँ जाके। और सोई भी क्या थी, मतलब 12 बजे तक तो मैं सो ही पाती हूँ क्योंकि 11:30 बजे तक तो मैंने कल वो मतलब माता रानी के भजन ही किए थे। 11:30 बज गए थे मुझको, तो बैठ जाती हूँ पहले। हाँ तो 11:30 तो बज ही गए थे मुझे, तो फिर माता रानी के भजन करते हुए ये देखो मतलब दाना निकल गया था ना, वो मैंने दिखाया था एक बार। ये कल बहुत मोटा हो गया था, मैंने कल इसे फोड़ दिया। ये और यहाँ पे ये मतलब दुपट्टे लगे हुए हैं, अभी बनाने रह गए हैं, ये 3 बाकी रह गए हैं, तो इन्हें भी देना है, यार लेने आएंगे, ये भी जाएंगे अभी। तो बस अब क्या है, मुझे नहाने जा रही हूँ आज। पता नहीं बिल्कुल भी मतलब इतना मेरे सर में दर्द हो रहा है ना, आज ये चीज़ें मेरी बहुत दुख रही है। आज इतनी नींद आ रही है, आज अंशु इतनी जल्दी उठ के बैठ गया था आज, मतलब ये 5:30-6 बजे उठ गया था बहुत जल्दी, तब से मुझे उठा रहा है मम्मी उठ जाओ मम्मी उठ जाओ, कह रहा है मैं आज जल्दी उठ गया। आज इसको स्कूल की छुट्टी भी है, कल भी थी ईद की छुट्टी और आज भी छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी थी, पता नहीं क्यों। तो आज ये जल्दी उठ गया था, मैंने सोचा चल थोड़ा सा लेट ही उठूँगी, 8 बजे तक उठूँगी आज। और वैसे भी नवरात्रि में मैं जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन मेरा कल आज मन नहीं कर रहा था उठने का, तो मैंने सोचा मैं सो जाती हूँ। तो आज मैं ये सोच के सोई ना, तो ये उठ गया और इसने तब से मतलब उठाना शुरू कर दिया है, मम्मी उठ जाओ, आज उठ नहीं रही हो, बहुत देर हो गई, मैं उठ गया बहुत देर का तो आज आप नहीं उठ रही हो।
और फिर मैंने कहा कि थोड़ी देर सो जाने दो। फिर कह रहा मुझे चाय पीनी, चाय बनाओ। तो मैंने कहा कि चाय पीनी है, चाय नहीं, चाय बाद में बना दूँगी मैं नहा के। तो ज़बरदस्ती पीछे पड़ा रहा और उठा के ही ये माना। बाहर गाड़ी वगैरह आई है तो उसकी आवाज़ आ रही है। एक पहले निकल जाए गाड़ी। खंबा लगेगा, खंबा। ऐसा वाला खंबा लगेगा। तो ये जो नीचे खंबा है ना, बस ये खंबा सामने लगने वाला है। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये लोहे का खंबा, तो इसी के बराबर में लगेगा यहाँ इस साइड में। तो खंबा लग जाएगा साइड में एक और। पता नहीं क्यों अंधेरा आ रहा है, पता नहीं क्यों लगा रहे हैं, जबकि ज़रूरत नहीं है। इतनी पतली सी गली है, यहाँ खंबे की ज़रूरत भी नहीं है, तभी भी यहाँ खंबा लगा रहे हैं। खंबे के पीछे ही तो बहस अभी हो रही थी सुबह सुबह भी इतनी जल्दी, और मैं उठ गई थी क्योंकि नीचे से बड़ी लड़ाइयों की आवाज़ आ रही थी। मैंने पता नहीं क्या हो गया। फिर मेरे पास भी फ़ोन आया कि नीचे आओ, क्योंकि नीचे ना मतलब जो हमारा दरवाज़ा है मेन गेट, और हमारे बराबर में जो है उनका मेन गेट है, उनके मतलब बीच में एकदम से खंबा लगा रहे थे। और इतनी पतली सी जगह है, कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं निकल पाती यहाँ से, और ऊपर से बीच में खंबा लगा रहे थे तो बहुत दिक्कत हो जाती। और उन्होंने पता है झूठ बोल के मतलब ऐसे जगह को तोड़ा था, ये कह के तोड़ा था कि ताकि घर वालों को कोई परेशानी ना हो, कि उन्होंने झूठ बोल दिया था। जब उनसे पूछा गया जिन्होंने तोड़ा था उन मिस्त्रियों से, तो वो ये कहते कि यहाँ पर गैस की पाइपलाइन डलेगी। तो गैस की पाइपलाइन के लिए तो किसी को भी मतलब कोई परेशानी नहीं होती, तो हम लोगों ने तोड़ने दिया। लेकिन जब बाद में पता चला कि यहाँ पर खंबा लगेगा, तो फिर यहाँ पर बहुत आर्ग्यूमेंट हुए कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे खंबा कैसे लग जाएगा। तो बस यही बात हो रही थी सुबह सुबह। तो नीचे फिर मेरे पास भी फ़ोन आया, किसी ने पता है मतलब ऐसे लोग पता नहीं कैसे कर देते हैं। किसी ने मतलब ऐसे नाम ले दिया, मेरा नाम ले दिया नीचे, कि इन्होंने बोला कि यहाँ पर खंबा लगा लो, यहाँ से तोड़ दो। मैं पता नहीं, मैं तो बाहर तक निकली, मेरे को ये तक नहीं पता चला कि कब यहाँ से नीचे से टूटा है। और देखो मतलब ऐसे लोग, ऐसे बंदे हैं कि ऐसे करके नाम लगा देते हैं, मतलब कुछ भी मतलब उनके मन में आता है, कुछ भी कह देते हैं। तो मेरे पास फ़ोन आ रहा था, तो मैं ऊपर थी उस टाइम पे, तो बार बार फ़ोन आ रहा था। मैंने साइलेंट को कर रखा था फ़ोन को, लेकिन फिर मैंने जब फ़ोन देखा कि अरे फ़ोन आ रहा, कितने फ़ोन आ चुके हैं। मैं कह रही पता नहीं क्यों सामने से फ़ोन करे, मैंने कोई काम होगा। लेकिन मुझे जब नीचे से आवाज़ आ रही थी तो मैं समझ गई थी कि खंबे की बात की वजह से फ़ोन आ रहा है। तो जैसे उन्होंने फ़ोन उठाया, मैंने फ़ोन उठाया, तो मैंने मतलब बाहर यहाँ बैल्कनी से ही मैं खड़े होकर देख रही थी सब कुछ। तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने मुझे ऊपर देख के बोला कि ये लोग कह रहे हैं कि तुमने खंबे के लिए बोल दिया है। तो मेरे को इतनी तेज़ गुस्सा आया था। अभी मैंने उनसे बोला है कि बताओ, इतने लोग खड़े थे, मैंने कहा किसने बोला है, उसको लेके आओ जिसने भी बोला है। मतलब हम पागल थोड़ी ना, अपने घर के आगे खंबा लगाने के लिए हम कहेंगे कि हाँ यहाँ तोड़ दो। कोई इतना पागल ही होगा ना जो ये कह देगा अपने घर के सामने के खंबे के लिए तोड़ दो। तो मैं क्यों कहूँगी। पता नहीं ऐसे लोग हैं ना, झूठ बोलने से पता नहीं क्या मिल जाता है उन लोगों को। जब सामने आई तो कह रहे अरे नहीं ये नहीं थी कोई और था। तो बस इतना मतलब लोग झूठ बोल देते हैं। घर के सामने थोड़ी ना खंबा लगा दोगे, लगाना है तो सबके घर के सामने लगाओ, नहीं लगाना तो किसी के घर के सामने लगाए, साइड में खंबा लगाओ। अगर साइड में लगाओगे तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी। घर के सामने अगर खंबा लगा देंगे, चलो अगर मान लो घर के सामने भी खंबा लगा रहे हैं तो लगने देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ी जगह तो इंसान को देखनी चाहिए कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। लेकिन जब हमारी गली में जगह ही नहीं है, इतनी गली में आप लोगों को दिखाती कितनी छोटी सी गली है, इतनी पतली सी गली है, और इसमें ये लोग खंबा लगाने की कह रहे हैं। बताओ, तो मतलब खुद ही इंसान को अपने दिमाग से सोचना चाहिए ना कि कैसे खंबा लगा देंगे। ये देखो मैं दिखाती हूँ अभी आपको बैक कैमरे से, कितनी छोटी सी गली है और इसमें खंबा लगा रहे हैं। ये देखो इतनी छोटी सी गली है, और ये देखो इतनी पतली सी गली है। तो इसमें यार गाड़ी भी नहीं आ पाती है अच्छे से। और जो यहाँ पर ये खंबा लगा है ना, तो यहाँ पे देखो एक खंबा यहाँ लगा है और एक खंबा यहाँ पर लगा हुआ है।
और जब यहाँ से गाड़ी मुड़ती है, मतलब फोर व्हीलर जो है ना वो तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती है इस गली में। जो टू व्हीलर है ना वही आती है, और उनको भी आने में दिक्कत हो जाएगी। खंभा कहाँ लगने वाला, तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, देखो ये खंभा, और यहाँ पर बंद कर दिया। ये भाभी खड़ी है ना, यही वाली भाभी ने बंद कर दिया। तो इन्होंने मतलब वहाँ लगेगा तो हमें कोई परेशानी ही नहीं है, कैसा भी कोई लगाए। अरे यार बच्चे भी खेलते हैं, बिल्कुल जो हमारी ये ग्रिल है ना, ग्रिल से अटैच हो जाएगा, और इतनी पास में खंभा चिपक जाएगा जो हमारी बैल्कनी है। और उसमें अगर कोई बच्चा खेल भी रहा है, करंट लगने का डर है। हम लोग कुछ कपड़े वगैरह सुखाते हैं, ग्रिल में भी करंट आने का डर रहता है। तो ये खुद ही इंसान को दिमाग से सोचना चाहिए ना, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं। मम्मी वो दीवार से करंट आता है। हाँ बेटा, खंभे से मत, आप खंभा पकड़ के खड़े हो जाते हो ना, खंभा पकड़ के मत खड़े होया करो, करंट आ जाता है उसमें, और फिर चिपक जाता है। हाँ, और उसमें तार लगे हुए हैं ना, इतने सारे तार देखे आप। उस वाले खंभे को पकड़ लेते, उसको मत पकड़ के खड़ा होया करो। और वो पुराने वाले को, दोनों खंभे किसी को भी मत पकड़ा करो। तीनों को? तीन तो है ही नहीं। अरे एक उधर है। कहाँ पर है? एक काले वाला है, एक वाला है। हाँ तो दो ही तो हैं। अरे तीन नहीं है, दो हैं, एक काले वाला है और एक वाइट वाला है। तो इनमें से दोनों में से किसी को भी मत पकड़ा करो, क्योंकि ना इनमें तार लगे ना, इनमें करंट आ जाता है। और काला बच्चे भी यार खेलते रहते हैं, और बिल्कुल मतलब घर नीचे तो कोई परेशानी, लेकिन जब ऊपर बच्चे खेलेंगे, बैल्कनी देखो हमारी, ये बैल्कनी से बिल्कुल एकदम से जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा वो खंभा। तो यार कितनी दिक्कत हो सकती है, ये खुद ही इंसान को सोचना चाहिए। तो बस और कुछ नहीं, यही था। आप सब कुछ डिसाइड हो चुका है। खंभा जहाँ लग रहा था मैंने आपको दिखा दिया, वहीं लगेगा। पता नहीं क्यों खांसी आ रही थी, उसका सहारा नहीं। तो ये देखो फिर से चाय मांग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहे ब्लॉग में। मैं नहा धो लेती हूँ जल्दी से, नहा के पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद चाय बनाती हूँ, इसे चाय पीनी है आज। मैंने कहा शेक पी लो, तो शेक नहीं पीना है। कह रहा नहीं नहाओ मत, पहले चाय बना दो। बाबू मेरा भी तो व्रत है, मैं भी पी लूँगी ना चाय। फिर आप कहते मेरे साथ पियो चाय, अकेले आप पीते नहीं हो, फिर आप कहते मेरे साथ पियो। तो फिर मैं नहा लेती, जल्दी दोनों नहा लेते हैं, आपको मैं नहा देती, ठीक है। फिर दोनों माता रानी की पूजा करेंगे, तभी दोनों चाय पियेंगे। और चाय भी पता है, अगर ये पिएगा भी जिद कर रहा है, लेकिन फिर मुझसे जिद करेगा कि मेरे साथ बैठ के चाय पियो। इसे मेरे साथ पीनी होती है चाय, मतलब इसे भी कंपनी चाहिए होती है, अकेले नहीं पिएगा। कहेगा मम्मा आपकी चाय कहाँ है, तो फिर मेरे साथ चाय पिएगा। और मैंने अभी इससे बोला कि मैं नहा लूँ, तभी शांत हो गया। मैंने कहा मैं फिर आपके साथ नहीं पी पाऊँगी, मैं नहा ही नहीं हूँ, मैं तो पूजा करने के बाद ही पीऊँगी। तो कह रहा है अच्छा ठीक है। तो फिर मान गया अंशु, ठीक है, नहा के चाय बनाएंगे, ठीक है। चले नहाने, चलो इसको नहला देती हूँ, इसको भी नहला दूँगी, मैं भी नहा लेती हूँ। फिर नहा के मैं पूजा करके मैं भी चाय पी लूँगी थोड़ी सी। और उधर चलेंगे भी वाले कहाँ? मंदिर? कह रहा है मंदिर, पता नहीं क्यों इतना जाने का शौक हो रहा है इसको। कह रहा है मंदिर चलो, मंदिर चलो। नहा के चलूंगे। आप चले जाना। क्यों? तो फ्रेंड बने रहे ब्लॉग में। प्रसाद भी तो लेना है। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, नहा धो के मिलती हूँ आपसे, ठीक है। नहा धो के आ चुके हैं, मैं भी नहा ली, अंशु भी नहा लिया है। देखो वो नहा के खड़ा है, नीचे बातें चल रही है वही बस खंबे की। ये देखो, या पता नहीं दूसरे के मतलब सामने वालों के मकान में लग रहा है, तो वहाँ पर कुछ अरेंजमेंट हो रही है। क्या नहीं मार रहे वो? नहीं मार रहे। अब यहाँ पर बहस चल रही है। भैया तो बस यहाँ पर वही बहस चल रही है, यहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ। हमने अपनी तरफ से तो मतलब कैसे कैसे कह के अभी लग जाए, उसके बाद पता चलती है। सबको दिक्कत है लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं मतलब पूजा वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ, तो मेरी पूजा हो गई है।
और मतलब पूजा मेरी बहुत देर की होगी, मैं बाद में बता रही हूँ आप लोगों को। मतलब मेरी अग्यारी वगैरह मैंने करी थी, सब कुछ हो चुका है। फिर मैंने चाय वाय बनाई थी, चाय वाय भी मतलब अभी जस्ट मैं पी के हटी हूँ। तो मैंने उस टाइम आपको दिखाया नहीं था, मैंने इसलिए नहीं शूट किया था क्योंकि बाहर से बहुत आवाज़ आ रही थी, क्योंकि बाहर वही काम चल रहा है, वही खंबे का मैंने बताया था सुबह, तो बस वही उसी को तोड़ा ताड़ी चल रही थी, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे आपको नहीं बताया, मतलब मैंने दिखाया नहीं कि मैंने पूजा कर ली। तो मैंने सोचा कि अब मैं दिखा देती हूँ, दिखा क्या देती हूँ, अब तो हो गई पूजा वगैरह। तो अब बस ये देखो, मैं पूजा वगैरह सब कर चुकी हूँ, और मैं इसमें मतलब जो है रोज़ अग्यारी करती हूँ माता रानी की। तो बस ये भी मतलब समाप्त हो गई है अब। तो अभी ये गर्म है वो अभी भी, क्योंकि जस्ट अभी मैंने इसको अंदर किया। तो और ये दीपक तो मेरा जलता ही रहता है डेली, ये देखो मेरी माँ। तो पूजा वगैरह मैंने कर ली है, और चाय वाय भी मैं पी चुकी हूँ अभी, क्योंकि आज मैंने चाय पी ली। चाय मैं वैसे बनाती नहीं, मैं नहीं बनाती, मैं शेक वगैरह बना लेती हूँ बनाना का। तो मैंने सोचा कि आज चाय पी लेती हूँ, क्योंकि अंशु चाय के लिए जिद कर रहा था सुबह से, आपने देखा कि वो कितना जिद कर रहा था चाय पीनी है। तो इस वजह से मुझे चाय बनानी पड़ी उसके लिए भी। तो फिर जब उसके लिए चाय बना दी, तब उसके लिए अकेले के लिए तो मैं चाय नहीं बनाऊँगी ना, तो इसलिए बस चाय तो फिर मैंने अपने लिए भी बना ली थी, मैंने भी थोड़ी सी चाय ले ली। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग को। देखो नीचे क्या हो रहा है, नीचे मतलब वो ये देखो तोड़ा ताड़ी सब कुछ हो चुकी, यहाँ भी टूट गया है एक देखो, वहाँ भी टूट गया, इधर भी टूट गया है ना, तो यहाँ भी लगेगा। तो ये तो चलता ही रहेगा, अब लगना है तो लग के ही रहेगा, लगना ही है ये तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस व्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।